उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अभी से ही देखने को मिली है। इस बीच एक बड़ा सवाल सभी के मन में है कि क्या राजा भैया सपा के साथ कभी गठबंधन में दोबारा से नजर आएंगे। क्या राजा भैया जिस तरीके से सपा के काफी करीब रहे एक समय पर, क्या वह करीबी जो उनकी रही, क्या आज वही दूरियों में बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे जिसकी वजह से सवाल खड़े हुए, और वहीं दूसरी तरफ राजा भैया भी अपने बेटों को आगे बढ़ाकर अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं, जिससे कि इनकी पार्टी और मजबूत हो सके। क्योंकि साल 2022 में ये एक बहुत बड़ी सच्चाई थी कि कांग्रेस जैसी, बीएसपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के बराबर करीब कहें, बल्कि बीएसपी से एक विधायक इनके पास ज़्यादा ही था। कांग्रेस के 2 विधायक तो राजा भैया की पार्टी के भी 2 विधायक थे। तो ऐसे में राजा भैया ने बड़ी सी बड़ी पार्टियों को टक्कर दिया। ऐसे में इनका अगला टारगेट ही यही होगा कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए 2027 चुनाव से पहले, ताकि चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरा जाए। राजा भैया से इससे पहले भी गठबंधन के लेकर सवाल तमाम पूछे गए हैं कई इंटरव्यूज़ में। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन विचारात्मक होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जहां विचार मिलते हैं कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर, राजनीतिक तौर तरीकों को लेकर, तो वहां पर गठबंधन करना आसान होता है। लेकिन आज के समय क्या आपको ऐसा दिख रहा है? अब हाल ही में अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा ही तीखा बयान दिया था, उसके बाद तो और ज़्यादा सवाल खड़े हो गए। क्योंकि अखिलेश यादव हाल ही में कुछ बयानबाजी कर रहे थे। इस बीच प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव के खिलाफ जो लगातार मुकदमे और कुर्की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंडा से राजा भैया को आड़े हाथ लिया था। हालांकि उन्होंने अपने बयान के दौरान राजा भैया का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वो घबराए हुए हैं, उनका चुनाव हारना निश्चित है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग एफआईआर लिखवा रहे हैं वो चुनाव हारेंगे, उन्हें कोई गलत चुनाव नहीं जिता सकता। ये बात रखी गई अखिलेश के द्वारा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीएसपी ने कोई फैसला लिया था, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा और हम भी उनके घर जा चुके हैं। आखिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है? आर्थिक रूप से जितना तोड़ा जा सकता है वे तोड़ा जा रहा है। मुकदमा दर्ज होने की टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं। इससे पहले जब हमने पुलिस कप्तान से बात की थी, तब उनकी बातों से लग रहा था कि उन पर बहुत दबाव है, जिसके कारण झूठी एफआईआर लिखवाई जा रही है। फिर लिखवाने वाले घबराए हुए लोग हैं। तो राजा भैया की अगर हम बात करें तो सपा सरकार में मंत्री रह चुके और उनकी गिनती सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती थी। राजा भैया अखिलेश यादव के भी करीबी माने जाते हैं, लेकिन सत्ता बदलते ही दोनों नेताओं के बीच खटास पैदा हो गई थी। एक समय में राजा भैया और बसपा सुप्रीमो मायावती की लड़ाई की भी किसी से छुपी नहीं। मायावती की सरकार में राजा भैया को आधी रात जेल में भेज दिया गया था और उन पर पोटा तक लगा दिया गया था। साल 2002 में बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की तब मुख्यमंत्री थी। उन्होंने कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ पोटा की कार्रवाई करते हुए आधी रात घर से गिरफ्तार करवा लिया था। इस गिरफ्तारी का आरोप मायावती पर लगा। राजा भैया करीब 11 महीने जेल में रहे। मायावती के हटने के बाद 2003 में जब मुलायम जी आए, तब राजा भैया पर से पोटा हटा लिया गया था और वह जेल से बाहर आ गए थे। राजा भैया और मायावती के बीच अदावत लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन इन सब के बीच आप देख ही रहे होंगे, हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राजा भैया के कुछ फैसलों से नाराज हैं। भले ही नाम को लेकर खुले तौर पर बात नहीं करी कि अब अखिलेश का निशाना गुलशन यादव को लेकर क्या बीजेपी पर था या राजा भैया पर। देखा जाए तो गुलशन यादव राजा भैया के ही खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में बहुत से लोगों ने स्वीकार करा कि कहीं ना कहीं ये बयान राजा भैया के खिलाफ था, और इस बयान के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि शायद राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है गठबंधन में। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ पर पल पल समीकरण बदलते हैं। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।